यूट्यूब से जो भी थोड़ा बहुत सेविंग हुआ था वो मैंने एक ट्रेड में लगाया और सबसे हाईएस्ट मेरा लॉस मेरे को आज भी याद है कि मेरा सबसे जो हाईएस्ट लॉस 9 लाख का लॉस एक ही ट्रेड में मैंने करा हुआ था। पापा जी जो शर्ट पहनते थे उसके बाद फिर जब मैं कोटा से जब वापस आया तो वही शर्ट मैंने पापा जी को पहना हुआ देखा था। मतलब कि समझ सकते हो कि 4 साल तक वही शर्ट को पहन रहा है पिताजी। घर से झूठ बोल करके मैंने 90,000 का कैपिटल लिया था और 19,000 का कैपिटल लेने के बाद उस कैपिटल से मैंने 1,35,000 1,40,000 के लगभग प्रॉफिट भी बनाया था। एंड उसके बाद फिर अगले 2 दिन में वो सारा का सारा कैपिटल जीरो। घर जाने के जस्ट 1 सप्ताह के बाद ही उनका देहांत हो चुका था। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर पापा जी आज होते इस प्लेटफॉर्म पे देखने के बाद वो कितना ज़्यादा खुश हुए रहते। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से निकल के कैसे यूट्यूब के एंड ट्रेडिंग के दम पे मैंने अपना जर्नी को यहाँ तक ले पाया कि मैं नोएडा में मेरा एक ऑफिस है, मेरे साथ 7 से 8 लोगों की टीम है एंड मैं इस लेवल पे कैसे पहुँच पाया वो ट्रेडिंग का जर्नी, यूट्यूब का जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे को एक ख्याल आया था कि मेरे को कुछ अलग करना है ना, सोसाइटी से कुछ ना कुछ तो भीड़ से अलग करना है। तो कोटा में ही मैंने यूट्यूब के बारे में ये सब सीखना स्टार्ट कर दिया था कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनता है, कैसे थंबनेल क्रिएशन होता है, कैसे वीडियो अपलोड होता है, कैसे यूट्यूब से अर्निंग होती है। देन आफ्टर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन हो गया था। 2019 में मैंने एडमिशन लिया था एंड फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद सारे के सारे क्लासेस ऑनलाइन होने लगे। तो चेन्नई से मैं वापस फिर घर आया एंड घर पे आने के बाद उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया एंड यूट्यूब चैनल पे मैंने एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। यानी कि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, स्टडी ही करा हुआ, अभी 11-12 से जस्ट पास किया है, कॉलेज में भी जस्ट एडमिशन लिया है। तो मैंने स्टडी से रिलेटेड कि यार 11-12 में आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, कोटा में कौन सा कोचिंग बेटर है, तुम कैसे स्टडी कर सकते हो, एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले तुम्हारे को कौन सा स्टडी सबसे ज़्यादा नंबर कौन से चैप्टर से आते हैं, कौन कौन सा कॉलेज बेटर है। तो मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए मैंने एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया एंड उसमें मेरे को अच्छा खासा इंटरेस्ट आने लगा। कॉलेज सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, थर्ड ईयर तक आते-आते मेरा यूट्यूब चैनल से जो अर्निंग था वो अप्रॉक्स 40 टू 50,000 अर्निंग आने लगा था, है ना। आप अगर जो हमारा जब जर्नी देखोगे स्टार्टिंग का, मतलब कुछ-कुछ मैं वीडियो का क्लिप दे दूँगा। मैंने जब स्टार्टिंग का जर्नी स्टार्ट किया था ना, जब घर में लॉकडाउन से, तो मेरे घर के ऊपर एक मतलब चारों तरफ से बस वॉल था एंड वॉल के ऊपर घर में गाँव में तार का पेड़ होता है। उसका जो पेड़ था पेड़ का जो पत्ते थे, पत्ते को मैंने ऊपर से ढका हुआ था एंड वहाँ पे मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था एंड मैंने नॉर्मल एक 6,000 का उसमें सैमसंग J2 के नेम से एक फ़ोन आता था। और वो भी फ़ोन लेने का स्टोरी ये है कि मैं जो फर्स्ट डिवीज़न आया था 10th क्लास में, उस 10th क्लास के बेसिस में बिहार में ये होता है कि अगर जो फर्स्ट डिवीज़न आते हो तो आपको 10,000 एज ए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से दिया जाता है ना। तो वो 10,000 जो मेरे को मिला था उसी से मैंने सैमसंग J2 का फ़ोन सबसे पहली बार 2017 में मैंने लिया था एंड देन आफ्टर फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया था उसी फ़ोन से मैं काम कर रहा था एंड मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। सो थर्ड ईयर में जाने के बाद उसके बाद फिर मेरे को डिसीजन लेना था कि क्या मेरे को ये जो यूट्यूब का करियर है इसे ही मेरे को कंटिन्यू करना है या फिर थर्ड ईयर में जाने के बाद फिर फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का सीजन कॉलेज में स्टार्ट हो जाता है कि तुम प्लेसमेंट अगर जो करना चाहते हो तो कंपनी जो भी कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए उसमें तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तुम्हारे को इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करोगे ना, है ना। बट मैंने फिर उस समय डिसीजन लिया कि नहीं यार, मेरे को यूट्यूब का करियर को ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि उस समय हमारे कॉलेज का जो ऑन एन एवरेज पैकेज था वही 40,000 50,000 से मैक्सिमम उतना नहीं, मतलब कोई स्टूडेंट का ही होता था जो कि आप अगर जो बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, तो आपको लाखों का भी मंथली आपको पैकेज मिल पाता। लेकिन मैंने सोचा कि 40,000 15,000 अभी मेरे को अगर जो मिल रहा है तो मैं आगे 1 साल 2 साल अगर जो इसमें लगा रहा तो मैं यहीं से लाख 2 लाख 5 लाख का भी मंथली अर्निंग करूँगा। एंड मैंने फाइनली डिसीजन लिया। मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट नॉट विलिंगनेस फॉर्म मैंने सबमिट किया। जब मैं उस समय स्टडी से रिलेटेड जब वीडियो बनाता था तो एक और भी मतलब डीमोटिवेशन वाली ये बात हो सकती है किसी लोग के लिए, लेकिन यहीं से आपका माइंडसेट चेक होता है कि भाई आपका माइंडसेट क्या है, नेगेटिव माइंडसेट है या फिर पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर जो आपको पहुंचना यहाँ है तो इन जैसे लोगों के जो कहे गई बातें होती है ना उसको आपको यानी कि एज ए लेना है, लर्निंग लेना है। तो मेरे वीडियो पे कमेंट आते थे उसमें कि सर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तो कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट हुआ है फिर नहीं हुआ है।
जब मैं बताता कि यार मैंने प्लेसमेंट से रिलेटेड मतलब कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब जॉब तो मैं लेना ही नहीं चाह रहा हूँ, प्लेसमेंट नॉट विलिंगनेस फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया है। तो मेरे वीडियोज़ पे ऐसे-ऐसे कमेंट आते थे कि हाँ, हाँ, आप तो प्राइवेट कॉलेज से हो ना, प्राइवेट कॉलेज से कहाँ ही मतलब कि सिलेक्शन हो पाता है ना? अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे बोल रहे हो, आँगन चलने नहीं आए तो आँगन टेढ़ा बोल रहे हो, है ना? तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, आपके अंदर कुछ स्किल नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं, तो आपको कंपनी कौन-सी कंपनी आपको जॉब देगी? आपको तो कुछ आता ही नहीं है ना? तो इस टाइप के कमेंट आते थे। उसके बाद उस कमेंट को मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि चलो कोई बात नहीं। जो मेरे अंदर था कि यार मेरे को करना क्या है, जब वो आपको क्लियर रहता है ना, तो इस टाइप का जो कमेंट्स रहते हैं, इस टाइप का कमेंट आपको बॉदर नहीं करेगी, है ना? देन आफ्टर मैं कॉलेज में फिर फाइनली डिसीजन लिया कि मेरे को जॉब नहीं करना है एंड फाइनल ईयर उसके बाद कंप्लीट हुआ, बीटेक हमारा कंप्लीट हुआ, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। मैं जब पहले दिन कॉलेज पहुँचा, जो कि एडमिशन का टाइम कराने का था, एडमिशन का सारा प्रोसेस करवाने का था। जब मैं एडमिशन करवाने के लिए पहुँचा तो काउंसलर ने बताया था कि आपको 50,000 स्टार्टिंग में लगेगा। 50,000 मैं लेकर के गया हुआ था, पेमेंट करा हुआ था, लेकिन कॉलेज आने के बाद वहाँ पे पता चला कि आपको हॉस्टल का फ़ीस भी देना है ना? और हॉस्टल का फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने पापा जी को बताया, तो मेरे बैकग्राउंड फैमिली ऐसा रहा है कि मतलब 50,000 का अमाउंट को कलेक्ट करने में मेरे पापा जी को 3 से 4 दिन लगे थे। है ना? कि कभी मेरे फैमिली से माँग रहे हैं, कभी पूरा गाँव वाले से माँग रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं एंड 4 से 5 दिन मेरे को कॉलेज में वेट करना पड़ा था, तब जाकर के वो 50,000 का कैपिटल मेरे को 50,000 का अमाउंट मेरे को सेंड किए थे, तब जाकर के मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। एंड इसके साथ-साथ मैंने कॉलेज बीटेक कंप्लीट करने के लिए 16 लाख के लगभग उस कॉलेज का फीस था, 1,80,000 उस कॉलेज का पर ईयर फीस लगता था। तो कॉलेज का फीस के लिए घर से तो सपोर्ट था ही, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उससे थोड़ा बहुत पैसे आने लगे थे। इसके साथ-साथ मैंने एजुकेशनल लोन लिया हुआ था, जो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट क्रेडिट के नेम से बिहार से अगर जो हो एंड अगर जो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि नैक 1 प्लस ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। तो उस कॉलेज के नेम पे आपको 4 लाख का लोन मिल जाएगा। तो 4 लाख का लोन मिलने के बाद अगर जो 4 लाख का वो लोन नहीं मिला होता, तो मेरा जो सपना था कि यार मेरे को बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो भी मैं नहीं कर रहा होता, है ना? उसके साथ-साथ मैं जब सेकंड ईयर में पहुँचा, तो सेकंड ईयर में मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पहली बार पता चला। स्टूडेंट से सारे जो दोस्त लोग थे, फ्रेंड लोग हैं, बात करते रहते थे शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, आज इतना ऑप्शन चला गया, आज ये स्टॉक इतना अच्छा ऊपर चला गया, है ना? तो मैंने स्टॉक मार्केट का जो जर्नी है, वो मेरा सेकंड ईयर से स्टार्ट हुआ था। मैंने सेकंड ईयर में ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट किया था एंड डीमैट अकाउंट में पैसे को ऐड करता था, जो मेरा अर्निंग होता था यूट्यूब से। मेरे जो पॉकेट खर्चे होते थे मतलब कॉलेज में थोड़ा बहुत खाने-पीने का हो गया, मतलब कॉलेज में हॉस्टल में तो खाने-पीने को मिलता ही था, लेकिन इसके साथ-साथ जो भी 100, 200, 500 रुपया पॉकेट खर्च के लिए चाहिए होते थे, वो घर से भी मिलता था, लेकिन मेनली मेरे को यूट्यूब का जो अर्निंग था वो सेकंड ईयर से फाइनली स्टार्ट हो गया था एंड उसके अलावा जो भी पैसे बचते थे मैं ट्रेडिंग में लगाता था। ट्रेडिंग करता था, लॉसेस होता था एंड सभी ट्रेडर्स की तरह, सभी बिगिनर ट्रेडर्स की तरह हमारा भी सेम जर्नी रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग में कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले दिन से हमारा प्रॉफिटेबल जर्नी हो, मैं जब कैपिटल लाऊँ तो मेरा लॉस हो ही ना? ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में ना जो डिसिप्लिन होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो आप टाइम के साथ ही सीखते हो। तो मैं पैसे लगाता था यूट्यूब से, पैसे जो भी आता था, 20,000 आया तो 5,000 खर्चे हुए, 15,000 मैंने लगा दिया। 1-2 दिन में वो पैसा पूरा ज़ीरो हो गया, है ना? तो ये मेरा जर्नी चलता रहा एंड कॉलेज में सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मेरा ट्रेडिंग के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन का भी जर्नी चल रहा था एंड फाइनल ईयर में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को ट्रेडिंग में ही कुछ करना है, इनके साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन तो है ही। यूट्यूब पे मैं तो पिछले 4 साल से काम कर ही रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली में शिफ्ट हुआ, दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद फिर एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पापा जी का तबीयत बहुत ही ज़ोर से खराब हुआ। मतलब मेरे पापा जी को बहुत पहले से ही कोई बीमारी था, है ना? और उस बीमारी का इलाज मतलब एक पिता का, इससे ये आपको पता चल पाएगा कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना सैक्रिफाइस करता है। मैं अगर जो बताऊँ कि मैं 10th क्लास में जब था, 10th क्लास में पापा जी जो शर्ट पहनते थे एंड उसके बाद फिर जब मैं कोटा से जब वापस आया, तो वही शर्ट मैंने पापा जी को पहना हुआ देखा था। मतलब कि समझ सकते हो कि 4 साल तक वही शर्ट को पहन रहा है पिताजी, है ना? तो इतना बड़ा स्ट्रगल का जर्नी रहा था। पापा जी मेरे को बचपन में ऐसा सिखाते कि थे कि यार ये जो साबुन है ना, साबुन जो मैंने तुम्हारे को दिया है ला करके, इस साबुन को बस सर में लगाओ, सर में जो झाग उत्पन्न होगा,
उसी से पूरा बॉडी पे लगाओ, यानी कि साबुन ये जो 15 दिन की जगह पे ये 30 दिन चलेगा। इतना स्ट्रगल का जर्नी रहा था। मतलब पापा जी अगर जो 3000 रुपये पैसा देते थे पॉकेट खर्च के लिए प्लस में पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई का भी खर्चा मंथली खर्चे तुम्हारे को करना है, अब इसमें तुम्हारे को 1500 रूम रेंट भी देना है। ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जब मैं पटना में था पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था, तो 3000 मैंने तुम्हारे को दे दिया है। अब इसी से तुम्हारे को रूम रेंट देना है, जो कि 1500 रूम रेंट देना है, खाने पीने का खर्चा निकालना है, पॉकेट खर्चे थोड़ा बहुत अगर जो बाहर खाने का मन करे। अगर जो तुमने ये 3000 का रुपया अगर जो तुमने 2 दिन 5 दिन में ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद अगले 25 दिन तुम जानो कि तुम कैसे करोगे, मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इतना गरीबी से उठ करके, लेकिन वही है कि मेरा सपने था कि यार मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सोसाइटी से अलग करना है। दिल्ली में जब आया तो दिल्ली में कंटेंट क्रिएशन कर ही रहा था। इसके साथ-साथ पापा जी फाइनली दिल्ली पहुँचे एंड दिल्ली में उनको मैंने एम्स से मैंने इलाज करवाना स्टार्ट किया। साथ में ही मेरे पापा जी रहते थे। मैं दिन भर एम्स दिल्ली जाता था, उनको इलाज करवाता था, रात में आता था एंड रात में मैं वीडियोज़ बनाता था कि यार अगर जो ये नहीं करूँगा तो मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मेरे यूट्यूब से अगर जो पैसे नहीं आएँगे, मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूँगा, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? एंड यूट्यूब में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो एक समय ऐसा भी आया था कि यार यूट्यूब से पैसे नहीं आता था, मेरे को स्विगी एंड ज़ोमैटो में काम करना पड़ा था। उस समय मेरे पास एक बाइक था, दिल्ली में आने के बाद मैंने एक बाइक लिया हुआ था। मेरा मतलब ट्रेडिंग का भी जर्नी चल रहा था, ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे थे, क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप लर्निंग नहीं करोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको प्रॉफिटेबल जर्नी होगा ही नहीं, है ना? ट्रेडिंग में आपको ये भी बात समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब ट्रेडिंग में जब तक आपके पास एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ट्रेडिंग में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर जो आप जॉब कर रहे हो, जॉब से जो भी पैसा आया, आपने लगा दिया पैसे को, तो पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपके पास बैकअप अगर जो नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप मार्केट को छोड़ दोगे, है ना? तो उसके बेसिस पे क्या होगा, फिर मार्केट से आपका पूरा एकदम से छूट चुका है, फिर पैसे आएँगे, फिर से आप पैसे लगाओगे, आपने लर्निंग नहीं किया, फिर से वो पैसा ज़ीरो होगा, है ना? तो मेरे को यूट्यूब से थोड़ा-सा पैसे कम आना स्टार्ट हुआ, तो मेरे को स्विगी एंड ज़ोमैटो में भी काम करना पड़ा था। मैं रात में स्विगी एंड ज़ोमैटो में काम करता था। उस समय मैं दिल्ली में मैं रहता था, मेरा छोटा भाई रहता था एंड पापा जी को मैं इलाज भी करवाने के लिए दिन भर मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, है ना? हॉस्पिटल जाता था, हॉस्पिटल से आता था, फिर रात में वीडियोज़ बनाता था। मेरा भाई तब तक दिन में स्विगी ज़ोमैटो में काम करता था। उसके बाद फिर रात को मैं जब आता था, तो रात में मैं स्विगी ज़ोमैटो में मतलब बाइक से चला के कभी मैंने ओला, उबर में काम कर लिया। तो मतलब इतना स्ट्रगल का जर्नी। और भाई 1 सेकंड के लिए आप सोच सकते हो कि मैंने बीटेक करा हुआ है, मैंने किसी को ये फर्स्ट टाइम जो स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये फर्स्ट टाइम अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त लोग होंगे, जितने भी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, मैंने ये जर्नी नहीं बताया हुआ है। तो मेरे को स्विगी, ज़ोमैटो में काम करना और सोच के देखो कि बीटेक करने के बाद अगर जो कोई स्विगी, ज़ोमैटो में काम कर रहा है, तो सोच के देखो कि उसके माइंड में मतलब कितना डिप्रेशन वाली फीलिंग होगी। अगर जो किसी दूसरे को पता चलेगा तो क्या बोलेगा? लेकिन मेरे को पता था कि कोई बात नहीं, एक दिन उजाला आएगा। होप था, मेरे को बिलीव था कि मैंने जो सीखा हुआ है, मैंने जो करने वाला हूँ, वो बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कॉलेज में ही सोच लिया था कि यार मेरे को दिल्ली जाने के बाद अपना स्टूडियो सेटअप करना है। कंटेंट क्रिएशन में पिछले 4 साल से हूँ, मेरे को यूट्यूब के बारे में सारी चीज़ें पता है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन में मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग में अच्छा कर सकता हूँ। देन आफ्टर पापा जी का उसी के बीच में मतलब पापा जी का इलाज ये सब करवाने के बाद पापा जी ने बोला था, मतलब 3-4 महीने लगभग इलाज चला था। एंड देन आफ्टर पापा जी ने बोला कि हाँ, चलो ठीक है, अब दवाई दे दिया है, इलाज हो चुका है, मैं घर जाता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे को उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, क्योंकि पापा जी मतलब गाँव में ही रहे हमेशा। उसके बाद फिर पापा जी घर चले गए एंड घर जाने के जस्ट 1 सप्ताह के बाद ही उनका देहांत हो चुका था। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर पापा जी आज होते, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे देखने के बाद वो कितना ज़्यादा खुश हुए रहते। मेरा ट्रेडिंग में लगभग 16 लाख का लॉस हो चुका था। मतलब यूट्यूब से जो भी पैसे आते थे, 30,000 40,000 आ रहा है ना? जब दिल्ली में मैं शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आने के बाद फुल टाइम मैं यूट्यूब पे ही काम करना स्टार्ट किया था। जो भी पैसे आते थे, दिल्ली का 10 से 12,000 15,000 जो भी खर्चे होते थे, उसके बाद जो भी कैपिटल आता था ना, मैं ट्रेडिंग में ही लगाते हुए जा रहा था। मतलब क्या, ट्रेडिंग एक ऐसा लत है ना कि आप एक बार अगर जो आ गए, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे को इसी से मेरे को रिजल्ट क्रिएट करना है। ट्रेडिंग से ही मेरे को पैसा निकालना है।
जितना भी लॉस हुआ है मैं सारे के सारे लॉसेस को कवर भी करूंगा एंड एक दिन में सारे लोगों को मैं प्रूफ भी करूंगा कि हाँ ट्रेडिंग से कुछ अच्छा किया जा सकता है। मेरा 15 लाख का 16 लाख का लगभग लॉस हो गया था एंड लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में फाइनली वही लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में पहले लाख रुपए का लॉस होता है, फिर चलो यार लाख रुपए का रिकवर करते हैं, फिर 2 लाख का लॉस पहुंचा 3 लाख का लॉस पहुंचा। और भाई फिर ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना ट्रेडिंग में कि आप लाख रुपया लगाते हो फिर एंड लाख रुपए से आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखता है, फिर भी आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्ट्रेटजी तो सही है, मार्केट आपको प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट साइकोलॉजी आपका इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि आपको यार फिर समझ में आता है कि भाई मतलब क्या मेरा जो लॉसेस हुआ पड़ा है, मेरा तो 5 लाख का लॉस हुआ पड़ा है, मेरा जो कल जो लॉस हुआ था उस लॉस को मेरा रिकवर तभी हो पाएगा जब ये 1 लाख जो मैंने लगाया हुआ है 1 लाख से कैसे 2 लाख हो पाएगा, कैसे 3 लाख हो पाएगा। और यही माइंडसेट साइकोलॉजी मेरा भी उस समय चल रहा था। उसके बाद फिर मेरे को एक समय के बाद समझ में आ गया कि यार ट्रेडिंग में जब तक मैं प्रॉपर नॉलेज नहीं लूँगा, स्टार्टिंग में मेरा भी जर्नी वही कि यूट्यूब से वीडियो देख रहा हूँ, किसी को फॉलो कर रहा हूँ, पीएनएल को देख रहा हूँ, 1 लाख से 2 लाख किसी ने अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट सेंड करा हुआ है, लाखों लाखों का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ है। इसी से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना? और मेरा भी जो भी पैसे आ रहे थे, सारे के सारे पैसे ट्रेडिंग में ही लॉसेस हो जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं हो सकता है। मैंने अभी तक जो भी गलतियाँ करा हुआ है, वो सारी गलतियों को लिखना पड़ेगा, सारी गलतियों को देखना पड़ेगा कि मैं क्या-क्या गलती कर रहा हूँ, मेरे से आखिरकार सबसे बड़ी गलती हो क्या रही है। उसमें सबसे बड़ा जो गलती मेरे को समझ में आ रहा था कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 90% ट्रेडर का अगर जो आप पिछले 6 महीने से 1 साल से अगर जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके स्ट्रेटजी में कोई भी कमी नहीं है। आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपके पास प्रॉफ़िट आता है, लेकिन प्रॉफ़िट को नहीं बुकिंग करने का ये जो माइंडसेट है ना कि यार प्रॉफ़िट नहीं बुकिंग कर रहा हूँ, मेरा लॉसेस होते जा रहे हैं, लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में मेरा जो कल लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करना है, इस चक्कर में आप प्रॉफ़िट नहीं बुकिंग कर पाते हो और यही जो गलतियाँ होता है, वो फाइनली ट्रेडिंग में ओवरऑल लॉसेस करवाती है। मेरे पास कैपिटल आते थे, मेरे पास बैकअप में पैसे आ रहे हैं, है ना? बीच-बीच में भाई ऐसा भी होता था कि मतलब एक समय की बात है कि मेरे को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था बीच-बीच में जब प्रॉफ़िट होता था कि यार मेरे पास 10,000 15,000 के कैपिटल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, इसीलिए मेरा शायद लॉसेस हो रहा है ना? क्योंकि मेरे को प्रॉफ़िट ज़्यादा चाहिए। तो मैंने घर से झूठ बोल कर के मैंने 90,000 का कैपिटल लिया था एंड 19,000 का कैपिटल लेने के बाद उस कैपिटल से मैंने 1,35,000 1,40,000 के लगभग प्रॉफ़िट भी बनाया था एंड उसके बाद फिर अगले 2 दिन में वो सारा का सारा कैपिटल ज़ीरो। एक समय की बात है कि यार मेरे पास यूट्यूब से अच्छे खासे जब पैसे ये सब आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं साढ़े 3-3 लाख का प्रॉफ़िट दिखने के बाद मतलब कि लाख रुपया 2 लाख से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, साढ़े 3 लाख का प्रॉफ़िट दिखने के बाद, वो प्रॉफ़िट दिखने के बाद मैंने प्रॉफ़िट नहीं बुकिंग किया और वो हमारा प्रॉफ़िट भी गया एंड फाइनली ओवरऑल मेरा जो कैपिटल मेन जो कैपिटल था, वो भी कैपिटल ज़ीरो हो गया। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही माइंडसेट साइकोलॉजी की मेरे को यार लॉसेस को रिकवर करना है। तो अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर का अगर जो मैं रोड मैप देना चाहूँ तो ट्रेडिंग में सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि भाई ट्रेडिंग एक स्किल है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अगर जो जॉब कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो, तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी आपका जॉब, आपका बिज़नेस, आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, वही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ट्रेडिंग को आप एज़ ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको लेकर के चलना है और वो भी तब होगा जब आप सालों का समय दोगे, एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग करोगे तभी। अदरवाइज़ 95% ट्रेडर का जर्नी मेरे जैसा ही। स्कूल में है ना, कॉलेज में जब था, फ्रेंड ने बताया कि ट्रेडिंग से इतना बड़ा प्रॉफ़िट हो सकता है। फिर जब ट्रेडिंग के बारे में वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो भाई एक-एक दिन में लाखों रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा है। इस चीज़ को देख कर के ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करते हैं। फाइनली पैसे लगाते हैं, पैसे लॉस हो जाता है ना? तो ये आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग के सबसे पहले 3 से 6 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लर्निंग करना है। एंड आपका एक बैकअप यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपका फिक्स होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपको वही पैसे लगाना है कि अगर जो वो कैपिटल लॉस भी हो गया, तो पर भी आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे आते हैं कि सर मैं जॉब करता हूँ, 60,000 का मेरा सैलरी है, मैं 1 लाख, 1.5 लाख का मंथली में लॉस ही कर देता हूँ मार्केट में। आप जोड़िए जो एक बंदा मतलब कि कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी मेरे पास आया कि उनने 45 लाख का उन्होंने लॉस कर दिया। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 60,000 के कैपिटल से वो 60,000 का उनका जॉब का सैलरी है। एंड वो बता रहे थे कि सर मेरे को मतलब ऐसा माइंडसेट साइकोलॉजी हो गया था कि मैं लॉसेस करते जा रहा हूँ, फिर भी मैं रुक नहीं रहा हूँ।
है ना। अब उन्होंने उन्होंने जब बैठ के शांति से जब कैलकुलेट किया तो वो बता रहे हैं कि सर मेरे को अब माइंड खुल रहा है कि यार वो 45 लाख का जो मैंने लॉसेस किया हुआ है, उस लॉस को मेरे को अगर जो ट्रेडिंग अभी नहीं करूँगा, मेरे को जॉब से 10 साल मेरे को जॉब कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाऊँगा, है ना। तो ये जो सबसे बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती है ना, वो गलतियाँ इसीलिए होती है क्योंकि आप ट्रेडिंग को बिना सीखे हुए करते हो। 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट इन होने के बाद, उसके बाद फिर चार्ट को मैं 5-5 घंटे मैं एनालिसिस किया करता था कि आज यार कौन-सा चार्ट पैटर्न बना है, आज कौन-सा स्ट्रेटजी काम किया है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, मार्केट नीचे गया तो क्यों गया, एक दिन में मार्केट कितना मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस किया करता था। रात-रात भर चार्ट को मैंने देखा हुआ है। तब जाकर के आप सब लोग कमेंट करते हैं लाइव सेशन में कि सर आप जो बताते हो मार्केट में वही चीज़ें होता हुआ दिखता है। ये हमारा पिछले 7 साल का जो लर्निंग है, वो लर्निंग फाइनली मार्केट में दिखता है ना? तो आप जब लर्निंग करोगे, जब टाइम दोगे मार्केट को, तब समझ में आएगा। एंड देन आफ्टर लर्निंग करने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग को आपको भाई रियल मनी की तरह ही आपको करना है। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप वर्चुअल मनी के साथ आप ट्रेडिंग करते हो। लेकिन इसके साथ-साथ सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, वो होता है सारी चीज़ों को जर्नल करना। जर्नल बनाना यानी कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है कि आप कौन-सा स्टडी के बेसिस पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है ना? मार्केट 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, लेकिन जो एक टॉप 5% का जो ट्रेडर होते हैं ना, जो कि ट्रेडिंग में ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, उनका सबसे बड़ा अगर जो डिसिप्लिन अगर जो बताऊँ, तो वो ये होता है कि अगर जो आप 50,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका आरपीटी एंड आरपीडी यानी कि रिस्क पर डे एंड रिस्क पर ट्रेड आपका क्या होगा, वो आपका फिक्स रहना चाहिए, वो आपका डिसाइडेड रहना चाहिए। आप 1 लॉट के कैपिटल से ट्रेड करोगे, फिर 2 लॉट के कैपिटल से ट्रेड करोगे, वो आपका फिक्स रहना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा, वो आपका फिक्स रहना चाहिए। आप कौन से स्टडी के बेसिस पे ट्रेड करोगे, वो आपका फिक्स रहना चाहिए। जब तक मार्केट में सेटअप ना बने, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। एंड अभी का मेरा यही है कि भाई मार्केट मतलब कि जब लर्निंग फेज में था, तब क्या होता था कि भाई मतलब रैंडम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, है ना? दिन भर में 20-20 ट्रेड, 25 ट्रेड, 50 ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ एंड उसके बेसिस पे फाइनली लॉसेस होता था। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है एंड ट्रेडिंग जर्नल में आपको यही सारी चीज़ लिखना है कि आज अगर जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में क्या मेरा स्ट्रेटजी सही था? स्ट्रेटजी के बेसिस मैंने ट्रेड में एंट्री किया, स्टॉप लॉस टारगेट जो मैंने सोचा हुआ था, वो टारगेट मेरे को मिला, मेरा प्रॉफिट बुकिंग किया फिर नहीं किया। तो ये आप जब लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली अगर जो आपका प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में आपको पता चल पाएगा कि हाँ यार मैंने क्या-क्या चीज़ें सही किया है। एंड अगर जो आपका पी&एल रेड में जाएगा, लॉसेस होगा, तो लॉसेस में भी आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। सो ये था हमारा जर्नी ओवरऑल। मैंने एजुकेशनल से लेकर के अपना ट्रेडिंग का जर्नी, यूट्यूब का जर्नी, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया एंड आई होप कि आपको मेरे जर्नी से हेल्प मिल पाएगा, आप भी मोटिवेट हो पाए होंगे एंड लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना को लेकर के फाइनली कुछ बड़ा कर पाएंगे। एंड जैसा कि आपने देखा कि इतना स्ट्रगल से लेकर के मैं फाइनली जो स्टॉक थे इस प्लेटफॉर्म पे अगर जो हूँ, है ना, एक नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से निकल के इस लेवल पे हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप में से सारे लोग भी कर सकते हो। बस चाहत होती है, बस एक ही चीज़ होती है कि आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बड़ा सपना लेना है, उसके लिए दिन रात आपको मेहनत करना है। सो आई होप कि मेरी ट्रेडिंग का जर्नी आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा, है ना। तो इसके अलावा आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, माइंडसेट साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा।